बड़े बुजुर्ग माता यहाँ पर आए बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। यहाँ हम और आप सभी लोग रविदास जयंती के समारोह पर हेतु एकत्रित हुए हैं। रविदास जयंती का पूर्व संत रविदास जी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 1377 में बनारस के सिर गोवर्धन गांव में रघु और गुरबिनिया देवी के यहाँ हुआ था। रविदास जी एक महान संत कवि समाज सुधारक थे। रविदास जी के पिता का नाम श्री संतुरव दास और माता का नाम श्रीमती कलसा देवी था। इनके गुरु रामनंद और कबीर साहब थे। इनके शिष्य का नाम मीराबाई। इनका जाति महार जाति था। इनका भाषा शैली अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी बोली आती थी। संत रविदास के जन्म के विषय में भिन्न भारतीय हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1377 तथा कुछ 1388 तथा कुछ विद्वान 1398 में मनाते हैं। रैदास ने साधु संतों को संगति से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। ये निगुण संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत तथा कबीर के समकालीन थे। रविदास की वाणी भक्ति के सच्ची भावना, समाज के व्यापक हितकारी तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत थी। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा जैसे दिखावों से रविदास का बिल्कुल भी विश्वास न था। वह व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचना से सरल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। रैदास को उपनाम को रूपक अलंकार विशेष प्रिय है। सीधे साधे पदों से संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका मृत्यु स्थान वाराणसी में है। आइए कुछ संत रविदास जी के दोहे के बारे में जानते हैं। पहला दोहा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुड़ ही, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुड़ पर भी। अर्थात इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह किसी पूजनीय पद पर है। यदि व्यक्ति में उस पद के योग्य गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। इस जगह अगर कोई व्यक्ति है, कोई किसी ऊंचे पद पर न हो लेकिन बहुत गुणवान हो तो उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेवक सजा स्वरूप। अर्थात इस पंक्ति में रविदास कहते हैं, निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। ऐसे पवित्र विचारों वाले मन में प्रभु सदैव निवास करते हैं। मेरा तीसरा दोहा है, रविदास जन्म के करने होते न कोई नीच, कर्म कुछ नीच करे जारी है और कर्म की नीच। अर्थात इस दोहे में रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या छोटा होता है, किसी व्यक्ति के निम्न उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा कर्म सदैव ऊंचे होने चाहिए। मेरा चौथा दोहा है, मन ही चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात इस कहावत के जरिए एक बार फिर रविदास जी के मन की पवित्रता पर जोड़ देते हैं। रविदास कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन पवित्र होता है उसके बुलाने पर माँ गंगा एक कठौती में भी आ जाती है। मेरा पांचवा और आखिरी दोहा है, कर्म बंधन के बंध रहियो, फल कोई की ना तजियो, आस कर्म मानुष के धर्म है, संत भाखे रविदास। अर्थात हमें हमेशा कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल का आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है तो फल पाना सौभाग्य है। अब मैं रविदास जयंती पर शायरी बोलना चाहती हूँ। ब्राह्मण झूठा वैद भी झूठा, ब्राह्मण झूठा वैद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे, ब्राह्मण झूठा वैद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे,
पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, खाते ब्राह्मण चेला रे। पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, खाते ब्राह्मण चेला रे। जाति जाति में जाति है जो केतन के पास, जाति जाति में जाति है जो केतन के पास। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।